फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। देखिए सबसे पहले आता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो साउंड की स्पीड को अफेक्ट करते हैं, और जबकि हमें पता है कि साउंड की जो स्पीड होती है वो बेसिकली कितनी होती है, अंडर रूट पी गामा अपॉन में रो। तो सबसे पहले निकालते हैं किसका इफेक्ट, प्रेशर का। किसका? प्रेशर। अब एक बात बताओ, अगर जो साउंड वेव्स हैं अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर दूं तो प्रेशर इंक्रीज करने से जो वेलोसिटी है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो आंसर है देयर विल बी नो चेंज। एक बात बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, एयर जिसके अंदर ये ट्रैवल कर रही है भाई साउंड वेव इसी में तो बनेगी। अगर मैं यहां पर इसका प्रेशर इंक्रीज कर दूंगा तो जो पार्टिकल पहले दूर दूर थे वो पार्टिकल नजदीक नजदीक आएंगे। तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या डेंसिटी वही रही? तो डेंसिटी भी तो बढ़ गई। अरे पहले डेंसिटी क्या थी? कम थी, पार्टिकल दूर दूर थे, अब पार्टिकल क्या हो गए? नजदीक नजदीक आ गए। एक कंटेनर के अंदर मैंने गैस भरी हुई है, पिस्टन ऐसा है, तो पहले वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है, प्रेशर कम है, डेंसिटी कम है। लेकिन जैसे मैं उसे दबाऊंगा तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मेरी डेंसिटी भी तो बढ़ेगी। लेकिन गैस नेचर के अंदर जो पहले थी, नेचर पहले भी वही था अभी भी वही है। अगर डायोटो में गैस थी तो डायोटो रहेगी, तो इसका मतलब रो की वैल्यू तो गामा तो बदलेगा नहीं। लेकिन जब मैं उस जो ऑक्सीजन थी या नाइट्रोजन थी वो रो तो उसके लिए सेम रहे, गामा की वैल्यू तो सेम रहेगी। लेकिन अगर मैं प्रेशर की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ाने से उस गैस का डेंसिटी भी तो बढ़ेगी। तो ये बढ़ने से ये बढ़ा तो पी की वैल्यू चेंज होगी? कोई चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि पी वी इज इक्वल टू कितना होता है? दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि हम किससे बात कर रहे हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अरे टेम्परेचर थोड़ी बदल रहा है उसका, उसी टेम्परेचर पर हमने क्या करा? उसको ऐसा दबा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो पीवी इक्वल टू आरटी होता है, तो पीवी की वैल्यू कांस्टेंट। अब वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होती है? दिस इज डेंसिटी। तो वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन में डेंसिटी। तो यहां पर अगर मैं लिखूं दिस इज मास अपॉन में डेंसिटी, ये कैसा है? कांस्टेंट। अब तू इसमें एक बात नोटिस कर, क्या मास बदलता है? नहीं, तो मास तो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? m कैसा है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब p अपॉन में रो, इसकी वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट। अब ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? डेंसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है डेंसिटी बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ा डेंसिटी बढ़ी, ये कांस्टेंट था, प्रेशर बढ़ा डेंसिटी बढ़ी, ये कांस्टेंट था, तो प्रेशर बढ़ने से ये बढ़ा ना, तो v क्या वेलोसिटी बढ़ी? नहीं। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? तो आंसर है इन दोनों का आपस में रिलेशन ये है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू कैसी रहे? रिमेन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट है, गामा वैसे कांस्टेंट, तो v भी कैसा है? कांस्टेंट ही तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि v जो स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड रिमेन कांस्टेंट ए बाय इंक्रीज और डिक्रीज प्रेशर। नहीं है बेटे बात समझ में? तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ाओ या घटाओ, प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसके बाद आज के बाद याद कर लो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी इंक्रीज होती है, इसी वजह से वेलोसिटी ऑफ साउंड पे प्रेशर की वजह से कोई